नमस्कार दोस्तों, क्या आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड है कि आपको अपने बेडरूम के लिए कंसीडरिंग योर रिक्वायरमेंट्स एंड बजट एक स्टोरेज वाला बेड खरीदना चाहिए या फिर एक मतलब विदाउट स्टोरेज वाला? इन दोनों में से कौन सा बेड आपको प्रीफर करना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो ये दोनों ही बेड्स के अपने खुद के मतलब फ़ायदे और नुकसान हैं। तो मतलब बेसिकली आज हम इन दोनों ही बेड्स को डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं और लास्ट में हम एक कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे बेस्ड ऑन विच आप अपना डिसीजन ले सकोगे। तो अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से पॉइंट वाइज कंपैरिजन शुरू करेंगे इन दोनों ही टाइप्स के बेड का। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 1 है बजट। तो जनरली हमें मार्केट में एक विदाउट स्टोरेज वाला जो बेड है वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है एज कम्पेयर टू स्टोरेज वाला बेड। वो इसलिए क्योंकि स्टोरेज बेड में मटेरियल और लेबर कंपैरेटिवली ज़्यादा लगता है। एक स्टोरेज बेड में हाइड्रोलिक लिफ्ट, शेल्व्स मतलब ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती है और इन सभी चीज़ों की वजह से प्राइस बढ़ जाती है। तो इसीलिए एक स्टोरेज बेड एज कम्पेयर टू विदाउट स्टोरेज बेड जो है वो हमें 1.5 गुना मतलब 1.5 टाइम्स मतलब कंपैरेटिवली अगर हम सेम कैटेगरी वाला बेड अगर हम देखें तो इतना हमें महंगा मिल जाता है, 1.5 गुना महंगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है बेड विदाउट स्टोरेज को। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज स्पेस। नाउअडेज जनरली लोग क्या है कि मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट्स प्रीफर करते हैं जिसमें बेडरूम्स की साइज़ जो है वो मतलब छोटी रहती है। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो सामान है वो रखने के लिए और मतलब ज़्यादा स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए लोग जनरली स्टोरेज बेड प्रीफर करते हैं। कम जगह में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस कैसे मैनेज करते हैं इसे रूमीनेस कहते हैं। छोटी जगह में आप ज़्यादा स्पेस मतलब ज़्यादा स्टोरेज कैसे करते हैं इसे रूमीनेस बोलते हैं। तो एक स्टोरेज वाला बेड यूज़ करने से हमारे घर की रूमीनेस बढ़ती है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है स्टोरेज बेड को। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिफ्टिंग हैवी मैट्रेस। तो अगर आप एक स्टोरेज बेड प्रीफर करते हैं तो हर बार क्या है कि आपको कुछ सामान निकालना है या फिर डालना है उसमें, तो वो जो हैवी मैट्रेस रहती है उसको हर बार उठाना पड़ता है। दिस इज़ अ क्वाइट टीडियस टास्क। तो इस मामले में बिना स्टोरेज वाला बेड जो है वो थोड़ा आगे निकल जाता है। तो इसमें फिर से एक पॉइंट ऐड हो जाता है बेड विदाउट स्टोरेज में। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट मोर स्पेस इन योर वार्डरोब एंड कबर्ड। तो मतलब अगर आप एक स्टोरेज बेड प्रीफर करते हैं और जो सीजनल चीज़ें हैं जैसे कि ब्लैंकेट्स, जैकेट्स, दोहर्स और बाकी सब वार्म क्लोथ्स, तो इससे क्या होगा कि इन सभी चीज़ों को आपको सिर्फ विंटर में एक्सेस करना है। तो इसीलिए एक ही बार आपको इन्हें निकालना पड़ेगा, पूरे साल में एक ही बार इस मैट्रेस को उठाना पड़ेगा। तो मतलब इसका मेन फ़ायदा ये होगा कि आपके वार्डरोब और कबर्ड में मतलब ज़्यादा स्पेस बचेगी, तो आप कोई और सामान इसमें स्टोर कर सकोगे। क्योंकि ये सीजनल चीज़ें जिसकी मैंने बात की वो आप एक स्टोरेज बेड में प्लेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक पॉइंट ऐड हो जाता है स्टोरेज बेड में। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर आप रेंट पे रहते हैं या फिर मतलब फ्रीक्वेंटली आप लोकेशन अपना चेंज करते रहते हैं, तो एक चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि वो स्टोरेज वाला बेड जो है उसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने का मतलब ये जो टास्क है वो बहुत टीडियस है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शिफ्ट दिस स्टोरेज बेड। और फिर इसके स्टोरेज में जो सामान पड़ा है वो भी हमें निकालना पड़ेगा इसे शिफ्ट करने से पहले, तो ये भी मतलब काम आपका बढ़ जाएगा। इवन एक रूम से दूसरे रूम में अगर आप ये बेड शिफ्ट करना चाहते हो तो भी ये जो टास्क है वो बहुत डिफिकल्ट रहेगा। नो डाउट अब क्या है कि ये स्टोरेज बेड जो है वो मतलब फोल्डेबल भी आते हैं, आप खुद से अनइंस्टॉल और इंस्टॉल कर सकते हैं। पर इसमें ये टास्क जो है वो भी मतलब थोड़ा टीडियस है, पूरा बेड खोलना और फिर से मतलब इंस्टॉल करना, ये थोड़ा टीडियस टास्क हो जाएगा। तो इसीलिए फिर से यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है बेड विदाउट स्टोरेज को। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउस इंटीरियर। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो एक स्टोरेज बेड हमारे घर के इंटीरियर को एक मतलब शानदार लुक प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू मतलब विदाउट स्टोरेज बेड। घर के अंदर का एस्थेटिक्स एक स्टोरेज बेड में ज़्यादा अच्छा मिल जाता है क्योंकि इसमें अनयूज्ड चीज़ें जो है वो मतलब इसके मतलब स्टोरेज में पड़ी रहती है, जिससे कि आपके घर का इंटीरियर और एम्बियंस दोनों ही मेंटेन रहेगा। क्योंकि अनयूज्ड चीज़ें जो है वो मतलब वैसे की वैसी रैंडमली घर में पड़ी रहे, इससे तो अच्छा रहेगा कि एक मतलब स्टोरेज बेड के स्टोरेज में चली जाए। तो फिर से यहाँ पे स्टोरेज बेड को एक पॉइंट मिल जाता है। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमी। तो अगर फर्नीचर को लेकर आपका इतना बजट नहीं है तो क्या है कि आप एक स्टोरेज बेड यूज़ कर सकते हैं। सब सामान जो है वो मतलब आप अपने स्टोरेज बेड में स्टोर कर सकते हैं। इससे क्या है कि वार्डरोब और कबर्ड जो है वो मतलब एलिमिनेट हो जाएंगे, वो आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा अगर इतना बजट नहीं है तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इकोनॉमी कंसिडर करते हुए ये पॉइंट मिल जाता है स्टोरेज बेड को। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनिंग बीनीथ द बेड। एक विदाउट स्टोरेज वाले बेड के नीचे हम आराम से फ्लोर जो है वो क्लीन कर सकते हैं।
पर अगर आप एक स्टोरेज वाला बेड यूज़ करते हैं तो इससे क्या है कि अगर आपको ये जो फ्लोर है वो टाइल से अगर क्लीन करनी है तो इसके लिए ये पूरा बेड जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके सिवा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। खास करके तब जब आप मतलब कोई लिक्विड या फिर मतलब पानी जो है वो मतलब स्पिल कर देते हैं तो इससे वो जो फर्श जो है वो साफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप एक स्टोरेज बेड यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि ये फ्लोर क्लीन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और मैंडेटरी हो जाता है, ये क्लीन तो करना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से बिना स्टोरेज वाला बेड जो है वो यहाँ पे आगे निकल जाता है। पर अगर हम टोटल पॉइंट्स कंसिडर करें तो यहाँ पे स्टोरेज बेड जो है वो थोड़ा आगे निकल जाता है। पर हम यहाँ पे कंक्लूडिंग रिमार्क देखेंगे बेस्ड ऑन विच आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स कंसिडर करते हैं तो आपको इन दोनों में से कौन सा बेड प्रीफर करना चाहिए। तो अगर आप रेंट पे रहते हैं या फिर मतलब थोड़े थोड़े दिनों बाद अपना लोकेशन चेंज करते रहते हैं या फिर आपके पास उतना सामान नहीं है स्टोर करने के लिए या फिर फर्नीचर को लेकर आपका इतना बजट नहीं है तो आपको एक विदाउट स्टोरेज वाला बेड यूज़ करना चाहिए। और अगर आपके वहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा है, घर का एम्बियंस मतलब आप अच्छा दिखाना चाहते हैं, घर की साइज़ जो है वो छोटी है और ख़ास करके ये बेड जो है वो परमानेंटली आप वहीं पे रखने वाले हैं और कबर्ड और वार्डरोब में स्पेस मतलब कम पड़ रही है तो इस केस में आपको एक स्टोरेज वाला बेड यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरे सजेशन है, बाकी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।